कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 9। यदि हम 9 का भाग a में देते हैं तो माना भागफल हमें m प्राप्त होता है और शेषफल r मिलता है, जहां r की वैल्यू 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक वेरिएबल होगी। ठीक है, इसलिए a के संभव मान a बराबर बी क्यू प्लस आर से केस फर्स्ट से लेंगे। a बराबर 9m 9q प्लस 0, r बराबर 0 लेने पर तब a बराबर 9q। क्वेश्चन के अनुसार घन करने पर, ठीक है, तो ए क्यू इसका घन करेंगे तो 7 × 9 क्यू की घात 3। ठीक है, आगे देखते हैं। ए क्यू को हम लिख सकते हैं 981 क्यू की घात 3, जहाँ 81 क्यू की घात 3 को हम लिख सकते हैं m के बराबर। इसलिए ए क्यू बराबर 9m। केस नंबर देखते हैं सेकंड। r बराबर 1 लेने पर 1 लेंगे, तो e बराबर 9q प्लस 1, दोनों ओर घन करने पर ए क्यू और घन करने पर ए क्यू 9q प्लस 1 का होल क्यू करेंगे तो 7 × 9 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई उसका 27q प्लस कोष्टक में 9q प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9
7 to 9 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब। इसे आगे लिख सकते हैं हम। ए क्यू बराबर 7 to 9 क्यू की घात 3 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। ए क्यू 9 कॉमन लेंगे, यहाँ 81 क्यू की घात 3 प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। जहाँ 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 81 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m, तो हम लिख सकते हैं इसे ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। ठीक है। केस नंबर 3 r = 2 लेने पर ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 घन करेंगे, करने पर ए क्यू 7 to 9 क्यू की घात 3 प्लस 8 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 54 क्यू 9 क्यू प्लस 2। आगे लिखेंगे ए क्यू 7 to 9 क्यू की घात 3 प्लस 8 प्लस 9 चौक 36 की 6 3 हासिल 9 पंजे 45 48 786 क्यू स्क्वायर प्लस 54 दूनी 108 क्यू। तो आगे हम इसे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं कि 7 to 9 क्यू की घात 3 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। ठीक है। आगे देखेंगे ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 81 क्यू की घात 3 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। जहाँ 81 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। तो इसे लिख सकते हैं आंसर में, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
यही आंसर। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन 11वां। 4 4 1 छोटा है, 5 6 7 से भी छोटा है, बड़ा है 6 9 3। इसलिए 441 का हम भाग देंगे 567 में। एक बार भाग जाएगा 441 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 126 आ जाएगा। 126 का भाग देंगे 441 में। 3 बार भाग जाएगा 378 आ जाएगा यहाँ 0 होगा, यहाँ 63 आ जाएगा। 63 का भाग देंगे 126 में। 2 बार भाग जाएगा 126 आ जाएगा। शीर्ष पर 0 मिलेगा हमारे पास अब 63 बचा और 693। अब 63 का भाग हम देंगे 693 में। 10 बार भाग जाएगा 630 आ जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 63 बचेगा। 63 का भाग 63 में देंगे। 63 का भाग 63 में देंगे। एक बार भाग जाएगा, यहाँ 63 आ जाएगा। शेष पर 0। इस प्रकार आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। तो 567 को हम लिख सकते हैं 441 गुणा 1 प्लस 126, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 441 को हम लिख सकते हैं 126 गुणा 3 प्लस 63, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 126 को हम लिख सकते हैं 63 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 है। लेकिन हमारे पास एक और संख्या रह गई है 693, इसलिए 693 को हम लिख सकते हैं 63 गुणा 10, 63 गुणा 10 प्लस 63, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 63 को हम लिख सकते हैं 63 गुणा 1 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 प्राप्त होता है। इसलिए हमारा यहाँ फाइनल एचसीएफ आ जाता है। एचसीएफ 441, 567, 693 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 63 होगा। यही आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 4। यदि हम 4 का डिवाइड करते हैं a में तो माना भागफल c प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है, जहां r की वैल्यू वेरिएबल होगी 0 से 1, 2, 3 तक। ठीक है। इसलिए a के संभव मान a बराबर BQ प्लस R से। केस फर्स्ट a बराबर 4C प्लस 0, जहाँ r बराबर 0 लेने पर तब आ रहा है। ठीक है। a बराबर 4C, दोनों पक्षों का वर्ग
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए वर्ग बराबर 16c²। इसे हम लिख सकते हैं ए वर्ग बराबर 4 × 4c², जहाँ 4c² बराबर होगा क्यू। तो a² बराबर लिख सकते हैं हम 4q। ठीक है। केस सेकंड में देखेंगे a बराबर 4c + 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² बराबर 16c² + 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, इसका दोगुना 8c। ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं a² बराबर 16c² + 8c + 1 a² बराबर 4 कॉमन लेंगे, 4c² + 2c + 1, जहाँ 4c² + 2c बराबर q रखेंगे तो a² बराबर 4q + 1 के रूप में प्राप्त होगा हमें। इस प्रकार हम देख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 से 80 छोटा है 378 से, 378 छोटा है 420 से। 180 का भाग देंगे हम 378 से, 78 में भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 360 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 18 आ जाएगा, 18 का भाग देंगे 180 में, 10 बार भाग जाएगा और यहाँ 180 आ जाएगा। ठीक है। और शेषफल 0 मिलेगा, हमें शेषफल 0 मिलेगा। या 18 और 420 संख्या रह गई तो 18 का भाग देंगे, 18 का भाग देंगे 420 में, 420 में भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, 0 6 बचेगा, यहाँ 0 का द्वारा लिया, यहाँ 54 हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा यहाँ, और यहाँ बचेगा 6 का भाग देंगे 18 में, 3 18 0। इस प्रकार आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 378 को हम लिख सकते हैं 378 180 गुणा 2 + 18, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के, 180 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 10 + 0, यहाँ r बराबर 0। लेकिन हमारी संख्या एक और रह गई 420, इसीलिए 420 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 23 + 6, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के, 18 को लिख सकते हैं हम
6 गुणा 3 प्लस 0, जहाँ r बराबर 0, इसलिए हमारा यहाँ फाइनल एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ 180, 378, 420 का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। यही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 और 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हों। सॉल्व करते हैं। 398 में से पहले 7 घटाएंगे, 391 प्राप्त हो जाएगा। 436 में से हम 11 घटाएंगे, 425 प्राप्त होगा। 542 में से 15 घटाएंगे, 527 मिलेगा। इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। 391 छोटा है 425 से, 425 छोटा है 527 से, इसलिए 391 का भाग देंगे हम 425 में। एक बार भाग जाएगा, 391 आ जाएगा यहाँ। 5 में से 1 गया 4, 12 में 2, 12 में 9 गया 3, 3 में 3 गया 0। 34 का भाग देंगे अब 391 में। 11 बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा पहले तो, 11 बार भाग जाएगा, एक बार भाग देंगे पहले, एक बार भाग देंगे। यहाँ आएगा 34, 5 बचेगा, एक बार भाग देंगे फिर यहाँ 34 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 17। अब 17 का भाग देंगे 34 में, 17 दूनी 34 हो जाएगा, इस पर 0 मिलेगा हमें। लेकिन हमारे पास एक और संख्या रहेगी 527। तो 17 और 527 में 527 बड़ा है, इसलिए 17 का भाग देंगे 527 में। भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, 51 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 51 आ जाएगा, एक बचेगा यहाँ 17 का भाग देंगे 17 में, एक बार भाग जाएगा और यहाँ 17 आ जाएगा, शेष पर 0। इस प्रकार आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो 425 को हम लिख सकते हैं 391 गुणा 1 प्लस 34, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 391 को लिख सकते हैं हम 34 गुणा 11 प्लस 17, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 34 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 मिलता है। लेकिन हमारे पास एक और संख्या रहेगी 527, तो 527 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 3 31 प्लस 0, जहाँ r बराबर 0 मिलता है हमें, 0 मिलता है, इसलिए हमारा फाइनल एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ 391, 425, 527 का जो एचसीएफ होगा वो 17 होगा। यही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। दो 2053 में से पहले 5 घटाएंगे, बचेगा 2048, और 967 में से 7 घटाएंगे, 960 बचेगा। तो 960 छोटा है 2048 से, इसलिए
960 का भाग देंगे 2048 में, 2 बार भाग जाएगा 1920 मिलेगा यहाँ। तो 8 में से 0 जाएंगे 8, 4 में से 2 जाएंगे 2, 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएंगे 1, तो 128 बचेगा यहाँ। 128 का डिवाइड करेंगे 960 में, 960 में डिवाइड करेंगे तो 7 बार भाग जाएगा यहाँ 896 मिलेगा। तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5, 15 में से 9 गए 6, यहाँ 0, 64 का भाग देंगे 128 में, 2 बार भाग जाएगा और यहाँ 128 आ जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। इस प्रकार आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं 2048 को 960 गुणा 2 प्लस 128, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 960 को हम लिख सकते हैं 128 गुणा 7 प्लस 64, यहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 128 को हम लिख सकते हैं 64 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 को मिलता है। इस प्रकार हमारा यहाँ फाइनल एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ 960, 2048 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 64। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 306 छोटा है 1314 से, इसलिए 306 का हम भाग देंगे 1314 में। 4 बार भाग जाएगा 1236 आ जाएगा यहाँ 0 मिलेगा। यहाँ 78 का भाग देंगे अब हम 306 में। 3 बार भाग जाएगा 234 आ जाएगा यहाँ 72 आएगा। 72 का भाग देंगे 78 में। 1 बार भाग जाएगा 72 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 6 का भाग देंगे अब 72 में। 12 बार भाग जाएगा यहाँ 72 आ जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। इस प्रकार आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 1314 को हम लिख सकते हैं 306 गुणा 4 प्लस 78, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 306 को लिख सकते हैं हम 78 गुणा 3 प्लस 72, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। 78 को हम लिख सकते हैं 72 गुणा 1 प्लस 6, यहाँ भी r बराबर 0 नहीं है। 72 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 12 प्लस 0, यहाँ r बराबर हमें 0 मिलता है। इसलिए हमारा यहाँ फाइनल एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ 306, 1314 का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। यही आंसर है।